हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेंस पढ़ेंगे और टेंस के फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस को बता चुकी हूँ और पास्ट टेंस को भी बता चुकी हूँ। प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म और पास्ट के भी चारों फॉर्म अपन पढ़ चुके हैं। तो आज हम फ्यूचर के चारों फॉर्म को देखेंगे जो डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट किए गए हैं। तो मैं पहले से यहाँ पे सॉल्व करके रखी हूँ, आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देती जाऊँगी तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और टेक्स्ट भी है तो फॉर्मेशन आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सभी को पता है कि फ्यूचर के भी चार टेंस होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके लिए पहचान का तरीका है वाक्य के अंत में गा, गी, गे का प्रयोग हो तो उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए फॉर्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। राम स्कूल जाएगा, वाक्यकांत गा से हुआ है। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम। विल V1 गो टू स्कूल, राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल। अब इसी का देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। हम पहले ही जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस के चार फॉर्म होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब देखते हैं नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म के लिए है राम स्कूल नहीं जाएगा। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें अप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट की जगह राम, विल नॉट V1 गो टू ऑब्जेक्ट स्कूल। राम विल नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या राम स्कूल जाएगा? फॉर्मूला विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं विल सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट। विल राम गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं। क्या राम स्कूल नहीं जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अप्लाई करते हैं विल सब्जेक्ट राम नॉट V1 एंड ऑब्जेक्ट। विल राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाएगा? ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और उसका चारों फॉर्म्स, चारों प्रकार के सेंटेंस। अब हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसका पहचान का तरीका है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहे तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी का सेंटेंस देखते हैं। राम स्कूल जा रहा होगा, रहा होगा वाक्य के अंत में है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले में। सब्जेक्ट राम है हमारा, विल बी, विल और बी प्लस V1 विथ ING एंड ऑब्जेक्ट। राम विल बी गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा होगा। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस, राम स्कूल नहीं जा रहा होगा। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट की जगह राम, विल नॉट, बी V1 विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। राम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा रहा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब इसी का, क्या राम स्कूल जा रहा होगा? फॉर्मूला विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन मार्क। अप्लाई करते हैं विल राम बी गोइंग टू स्कूल, विल राम बी गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा होगा? फॉर्मूला इज
will plus subject plus not plus be plus V1 with ing plus object. Will Ram not be going to school? Will Ram not be going to school? ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस परफेक्ट में जैसे ही हम जानते हैं कि चुका चुकी और चुके रहता है तो हम उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मानते हैं। तो वैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी और ये होंगे होगा। मतलब कि जो भी काम के लिए बात की जा रही है वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, ये संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो ऐसे वाले सेंटेंस में हम उस वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। वाक्य के अंत में चुका होगा, राम स्कूल जा चुका होगा, चुका होगा वाक्य के अंत में है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब अप्लाई करते हैं, राम विल हैव गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस, राम स्कूल नहीं जा चुका होगा। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अप्लाई करते हैं, राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा चुका होगा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी का, क्या राम स्कूल जा चुका होगा क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला इज विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। विल राम हैव गॉन टू स्कूल, विल राम हैव गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा चुका होगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या राम स्कूल नहीं जा चुका होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। फॉर्मूला है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन मार्क। अप्लाई करेंगे, विल राम नॉट हैव गॉन टू स्कूल, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब आती है बारी हमारे लास्ट टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें जब हम स्टेटमेंट या कथन कहते हैं तो उस टाइम पे ऐसा रहेगा कि समय के साथ रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। कुछ काम हो चुका होगा और कुछ काम बाकी होगा। तो समय के साथ वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे होगा, तो हम उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V1 विथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं, राम विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। यहाँ पे 2 घंटे से, लेकिन कौन सा 2 घंटा है ये नहीं बताया गया है, तो समय अनिश्चित हो तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए राम विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस V1 विथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अप्लाई करते हैं, राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, टाइम के लिए 2 hours। तो राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब इसी का देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। फॉर्मूला है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 विथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अप्लाई करते हैं, विल राम हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला इज विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V1 विथ ing प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अप्लाई करते हैं, विल राम नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, विल राम नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर
2 hours। ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस के चारों फॉर्म। तो इसको हम याद कर लें। यहाँ हमारा फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट हो गया। फ्यूचर टेंस के चारों फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारा टेंस का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो तीनों सेक्शन को देखते जाएंगे बच्चे, क्योंकि पिछली क्लास में भी मैं बता चुकी हूँ, विदाउट टेंस हम इंग्लिश में कोई भी कमांड नहीं रख सकते हैं। तो कमांड रखने के लिए इंग्लिश में कमांड क्या, पढ़ने के लिए, समझने के लिए भी हमको ज़रूरत है कि हम इंग्लिश ग्रामर को प्रॉपरली जाने। तो ग्रामर की शुरुआत टेंस से ही होती है। टेंस में जैसे जैसे हम सेंटेंस बनाना सीखते जाते हैं तो धीरे धीरे बाकी सारे यूजेस को भी हम सीखते जाते हैं। तो उन सारे यूजेस के साथ जैसे कि अदर चीज़ें हैं, जब हमें ज़रूरत होती है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को हमको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये ज़रूरत है, इसलिए हम उसको लर्न करते हैं। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग चीज़ें जो हमारे लिए अब तक अननोन रही हैं, उनको भी हम साथ साथ में लर्न करना सीखते जाते हैं। तो टेंस के तीनों फॉर्म हो चुके हैं। सारे बच्चों से ये आग्रह है कि टेंस को अच्छे तरीके से पूरा फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है, और अगर कोई कमेंट हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या भी कुछ भी समस्या हो तो कोशिश की जाएगी कि वैसे तो कोशिश की गई है पूरे फॉर्मेशन के हिसाब से। आप इधर उधर ध्यान ना भटकाएं, केवल टेंस में जो नियम बताए गए हैं ये याद रखें कि हिंदी के सेंटेंस कैसे पढ़ने हैं और उनको कैसे समझना है, कि पहचान का तरीका याद कर लें कि पर्टिकुलर सेंटेंस किस टेंस में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो ये बस इतना याद रखेंगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा। और बाकी कॉमन सी कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस क्लास में बता दे रही हूँ, जैसे कि टेंस के 4 फॉर्मेशन हैं, 3 टेंस हैं, 3 टेंस के 4 पार्ट हैं। हम इतना बस याद रखें कि मेनली जो परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट, तीनों में वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब का तीसरा फॉर्म जो कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस और फ्यूचर का कंटिन्यूअस, तीनों में वर्ब का चौथा फॉर्म या फिर V1 विथ ING जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों में जैसा हम कंटिन्यूअस को याद करते हैं और परफेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा परफेक्ट का लिया जाता है और जो मेन वर्ब है वो हमारा कंटिन्यूअस से लिया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा हो गया, जो हमारा हैज़ हैव बीन है, हैड बीन है और हमारा विल हैव बीन है। तो ये क्या हुआ, जो हम दोनों का कॉम्बिनेशन है परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। तो ये तीनों चीज़ें हमको वहाँ मिलती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कॉम्बिनेशन से, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस के कॉम्बिनेशन से, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस के कॉम्बिनेशन से हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलता है। तो ये जो कॉमन से नियम है इनको हम याद कर लेंगे। अफर्मेटिव याद कर लेंगे तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस मेकिंग करें ताकि आपको टेंस में कमांड रखने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ हमारा टेंस का वीडियो कंप्लीट होता है, तीनों टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोगों के लिए लेसन को मैंने टेक्स्ट भी पूरी डिटेलिंग में डाला हुआ है, एक एक सेंटेंस को फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करके दिखाया हुआ है। तो जिसको आप लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी याद करेंगे, एक एक टेंस को पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेशन करते जाएंगे, ट्रांसलेट करते जाएंगे, सिंपल सेंटेंसेस को भी बना के, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों से आग्रह है कि वो कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट करें, सेंटेंसेस बनाएं। पर डे अगर आप 5 सेंटेंस भी बनाते हैं डिफरेंट वर्ब का इस्तेमाल करके, तो आपके लिए वर्ब में के कितने टाइप्स होते हैं और उसको लर्न करने में जो वर्ब के फॉर्म होते हैं, डिफरेंट फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, बेसिकली मेन 3 फॉर्म होते हैं, तो उनको याद करने में आपको कठिनाई नहीं जाएगी और धीरे धीरे 1 2 4 5 ऐसे करते करते आपके पास वोकैबुलरी भी वर्ब की स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो आज यहाँ कंप्लीट होता है हमारा टेंस। नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।